बढ़ते हैं हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी में जातिवाद पर बवाल हो गया। यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बनियावाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही अशोका यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। जातीय जनगणना पर वर्ग अनुसार व्यवस्था की मांग की गई है। कुल मिलाकर अशोका यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद जैसे हालात बन गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जातीय जनगणना का मुद्दा राजनीतिक गलियारे से होते हुए छात्रों के बीच पहुंच गया। एक और जहां सोनीपत की अशोक यूनिवर्सिटी में छात्र जातिगत जनगणना को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो क्लासरूम के अंदर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र ब्राह्मणवाद बनियावाद मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में धरने पर बैठे छात्रों की एक ही डिमांड है कि यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना हो। यूनिवर्सिटी में वार्षिक जातिगत जनगणना हो ताकि उन्हें पता चल सके कि जनरल वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी और छात्रों को नियम अनुसार यूनिवर्सिटी में रखा गया है या नहीं। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उनका धरना भी जारी रहेगा। ब्राह्मणवाद या बनियावाद पे नारे लगाकर वायरल तो किया नहीं है, मगर एक होता है कि लोग एक पूरे उसमें से कोई चीज़ उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वो एक आदत होती है लोगों की, क्योंकि कोई अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको बदनाम करने के लिए, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है उस चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है। तो फिलहाल तो वही हो रहा है। तो क्या लगता है समाधान निकल पाएगा? कुछ आशा विश्वास है? विश्वास तो है, देखते हैं। अगर यूनिवर्सिटी को उनके प्रिंसिपल्स पे अगर खड़ा होना है तो वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। जी, हम सोशल जस्टिस फोरम से हैं। हमारी 3 मांगे हैं। एक तो हमें कास्ट सेंसस करवाना है इस यूनिवर्सिटी का, ताकि यहाँ पे आरक्षण हो सके, और हमें एनुअल अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर चाहिए। और तीसरी मांग हमारी फ़ी पॉलिसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे फ़ी पॉलिसी का ऐसा है कि अगर आप डेडलाइन तक फ़ी नहीं पे कर पाते हैं तो आपकी ईमेल, मतलब अशोका ईमेल आईडी जिस पे सारा कोर्स वर्क आता है, सारा पढ़ाई का काम आता है, उससे आपको कट ऑफ कर दिया जाता है। और आपको यहाँ तक कि खाने पीने में भी दिक्कतें आने लगती हैं अगर आप, और ऊपर से आपको 200 रुपये का फ़ाइन लगता है हर दिन आफ्टर द डेडलाइन, अगर आप फ़ी नहीं पे कर रहे हैं। तो उसमें हमें दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ NH 44 है, और NH 44 पर राय एजुकेशन सिटी, और जहां पर कई यूनिवर्सिटी हैं, और यहां पर देश विदेश से काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल हम अशोका यूनिवर्सिटी के सामने बैठे हुए विद्यार्थियों के पास पहुंचे हैं, जहां लगातार अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तमाम विद्यार्थी जो अशोका यूनिवर्सिटी के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बुक्स भी हैं, वो रखी गई हैं। अलग अलग जो डिमांड्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने अपने पोस्टर बैनर के माध्यम से दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं खासतौर पर अपनी मांगों को लेकर एक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया गया है, और लगातार कुछ ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट जो धूप के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार धरना दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है और वजह के पीछे आखिर धरना क्यों करना पड़ा, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस प्रकार से ये धरना चल रहा है, किन मांगों को लेकर धरना है, आखिर वजह क्या है? जी, हमारी 3 मांगे हैं। हमें कास्ट सेंसस करवाना है क्योंकि हम आरक्षण मांग रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और दूसरी मांग है हमारी कि हमें एनुअल अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग है कि हमें फ़ी पेमेंट पॉलिसी जो है, जिसमें वो अगर हमारी फ़ी हम डेडलाइन पे नहीं करते हैं तो हमारा गूगल क्लासरूम से एक्सेस काट दिया जाता है, ईमेल से एक्सेस काट दिया जाता है। खाने में भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि खाना भी हमारे अशोका कार्ड से मिलता है, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो वो उस फ़ी पेमेंट पॉलिसी में हमें रिवीजन चाहिए, और बस। अभी स्थिति क्या है? आपने प्रशासन से बातचीत की हो तो उनकी तरफ से क्या डिसीजन है, या कोई बात सहमति नहीं बन पाई? प्रशासन से हमारा डिस्कशन हुआ था 22 मार्च को, और उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे। उन्होंने हमारी तीनों मांगों को मना कर दिया था। अच्छा, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं, ब्राह्मण बनिया जो है वो नहीं चलेगा, या इस तरीके से, या फिर आप अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार क्या मिल पा रहा है, या क्या यही एक वजह है इसीलिए ये वीडियो भी लगातार ट्वीट पर वायरल हो?
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, एक्स पर जो वीडियो हैं जिसमें ब्राह्मण बनिया को लेकर बात हो रही है कि पर्टिकुलर इन लोगों की जो चल रही है, इस तरीके से कुछ वीडियोस हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या ये वीडियो आप लोगों के माध्यम से ही वायरल कराए गए हैं या अपनी बात किस प्रकार से आप रख रहे हैं कि संविधान में जो हक है क्या वो मिल पा रहा है? हमें संविधान में जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम जो भी नारेबाजी कर रहे हैं वो वीडियो में है। हमने ऐसा कुछ कोई वायरल नहीं करा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट यहाँ पर जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लगातार प्रोटेस्ट जो हैं कर रहे हैं और भी कुछ यहाँ पर हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, सब बात नहीं करना चाहते लेकिन कुछ हैं स्टूडेंट उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये धरना आपका चल रहा है? हाँ, लिखा हुआ है सब। नहीं बस बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद स्टूडेंट ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और कुछ बोलने के कहीं ना कहीं बसते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि मांग यही है कि जो संविधान में उनको हक बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया है, उसी के लिहाज से जो कंसेशन, चाहे वो फीस को लेकर हो या फिर उनके अधिकारों की बात हो, तमाम वो हक मांगने को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और अब देखना होगा कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। हालांकि प्रशासन के समक्ष भी यहाँ उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जब मसला हल नहीं हुआ तो सभी स्टूडेंट एकजुटता के साथ अब अशोका यूनिवर्सिटी के सामने फ्रंट पर ही यहाँ पर स्थायी टेंट लगाकर धरना शुरू कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलता है।